तो ट्विटर पे एक अमेरिकन जर्नलिस्ट की एक ट्वीट पढ़ रहा था। वहां पे उस जर्नलिस्ट ने ये लिखा था कि आज के समय गोल्डन पीरियड चल रहा है भारत की फॉरेन पॉलिसी का। भारत को पहली बार एक ऐसा विदेश मंत्री मिला है जो बिल्कुल ट्रुथ बॉम्ब्स गिरता है। ट्रुथ बॉम्ब्स आपको पता है क्या होते हैं? आज के समय मॉडर्न इंग्लिश में ये टर्मिनोलॉजी काफी बार यूज करते हैं। ट्रुथ बॉम्ब एक ऐसी चीज जो सबके सामने है, ऑब्वियसली दिख रही है, मगर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। फिर एक आदमी आता है बिल्कुल सच्चाई की तरह बोलकर एक ट्रुथ बॉम्ब गिर के जाता है। तो जयशंकर साहब ने भी रिसेंटली यही किया है। शायद अब तक का सबसे बड़ा ट्रुथ बॉम्ब गिरा है यूएसए पर। इन्होंने ये कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज, अब वेस्टर्न कंट्रीज में आप ऐड कर सकते हैं यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, सब वेस्टर्न कंट्रीज में ही आते हैं, यूएसए भी आता है, मगर प्राइमरली हम यहाँ पर बात करेंगे यूएसए की, क्योंकि हिस्टोरिकली यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा कि वेस्ट ने हमेशा प्रेफर किया है मिलिट्री डिक्टेटरशिप को एज ए पार्टनर रादर देन इंडिया। अब जब ये बात करते हैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बारे में, तब ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। अब आप कहोगे वेट, जयशंकर साहब ने ये सब बोला क्यों, कहाँ पर बोला, रीजन क्या था, सब समझाता हूँ। आजकल जयशंकर साहब गए हैं ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन विजिट के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता होगा एक क्वाड कंट्री है। उसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। आप अगर सोच कर देखें तो यूके से देखो यार है भारत के ऑस्ट्रेलिया के साथ। और यहाँ पे आप देखिए कितना सुंदर वेलकम किया है हमारे विदेश मंत्री का। ऑस्ट्रेलिया का जो ओल्ड पार्लियामेंट है ना, इन्होंने इसको तिरंगे में रंग दिया। ऑफ कोर्स लाइट से ये सब किया गया है एज ए वेलकम टू इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर। ये आप कह लीजिए ऑस्ट्रेलिया का एक गुडविल, एक जेस्चर है टुवर्ड्स इंडिया। और ऑस्ट्रेलिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी मिले जयशंकर साहब से। इनको ये कहा कि दोनों कंट्रीज एक लव शेयर करती हैं क्रिकेट का, दोनों कंट्रीज को क्रिकेट बहुत पसंद है। और इसी बात को देखते हुए जयशंकर साहब ने विराट कोहली का साइन किया हुआ एक क्रिकेट बैट भी दिया इनको। अच्छी बात है, क्रिकेट बैट दिया, विराट कोहली की तरह स्लज नहीं किया, वो थोड़ा सा और लगता। बट ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट विजिट है ये। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ट्रेड, बहुत से इश्यूज पर बात हो रही है विद ऑस्ट्रेलिया। अब जब भारत के विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री प्रेस से बात कर रहे थे, तब ऑब्वियसली बात है रशिया का सवाल आना ही था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाहे ज्योग्राफिकली वेस्ट में ना हो, सोच से, आइडियोलॉजी से ये एक वेस्टर्न देश है। और बिल्कुल यहाँ पे लोग बहुत बुरा बनाते हैं कि इंडिया रशिया की आलोचना नहीं कर रहा, इंडिया यूक्रेन के साथ उस तरीके से खड़ा नहीं हो रहा जैसे जापान खड़ा है, साउथ कोरिया खड़ा है, यूएसए खड़ा है। तो ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने सवाल पूछ ही लिया कि क्यों आप अभी भी रशिया के साथ खड़े हो, रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हो, रशिया से वेपन परचेज करते हो, क्यों? अब जयशंकर साहब से ये सवाल ना मेरे ख्याल से 1000वीं बार पूछा गया होगा। और एक टाइम आता है व्हेन अ पर्सन जस्ट वांट्स टू रिप्लाई frankly, like clear out के okay, this is the answer. You want to ask this question, this is the answer. तेरा गेम में शराब पड़ेगा। सीधा ये कह दिया क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत को वेपन सप्लाई नहीं किया। ऑफ कोर्स ये बात कर रहे हैं 1990 से पहले की टाइम की। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने जब भारत को वेपन्स नहीं दिए कई दशकों तक, तो हम यूएसएसआर के पास गए और धीरे धीरे हम रशियन वेपन सिस्टम पर डिपेंडेंट हो गए। आप रातों रात कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम रशिया से सारी डिपेंडेंस खत्म कर दें? और फिर जब यहाँ पे सवाल आया मॉरल्स का, सिद्धांतों का, कि मॉरल्स का क्या हुआ, आप बस ट्रेड, बिजनेस वगैरह बस उस पर फोकस करोगे, व्हाट अबाउट मॉरल्स, क्या आप सही काम कर रहे हो? तो वहां पे जयशंकर साहब ने कहा अगर हम बात करें मॉरल्स की और चीज़ों की, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत को वेपन सप्लाई नहीं किए, मगर एक डिक्टेटरशिप, उसको कई सालों तक मिलिटरीली सपोर्ट किया, उसको इकोनॉमिकली सपोर्ट किया। और जैसे हम सब लोग जानते हैं, यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान की। वेस्टर्न कंट्रीज प्राइमरली यूएसए ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पाकिस्तान को। इवन दो यूएस लगातार डेमोक्रेसी का प्रचार करता है, कई बार डेमोक्रेसी के नाम पे इन्होंने वॉर भी स्टार्ट कर रखी है, मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसको बने हुए 75 ईयर्स हो गए, मगर आज भी आप अगर पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री देखो तो ज्यादातर अपनी एग्जिस्टेंस का टाइम पाकिस्तान ने एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप में काटा है। बहुत कम होता है पाकिस्तान में कि पूरा एक दशक बीत जाए, 10 साल बीत जाए कि सिविलियन गवर्नमेंट ही पावर में है और कुछ तख्ता पलट, कुछ मिलिट्री की इंटरवेंशन ना हुई हो। आज भी आप देख लीजिए, कहने को ही पाकिस्तान में शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, सब लोग अच्छे से जानते हैं कि बाजवा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इमरान खान को हटाने में। इमरान खान के सपोर्टर खुद बाजवा को बहुत ज्यादा भला बुरा कहते हैं कि तुम सरकार को बचा सकते थे, मगर तुमने इमरान खान को हटने दिया, और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट होते हैं। तो दुनिया ये बात जानती है कि पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी प्रॉपरली आई नहीं,
हमेशा मिलिट्री ने ही सब कुछ संभाला है और कई दशक रहे हैं पाकिस्तान में जहां पे पाकिस्तान ने ये ढोंग भी नहीं किया कि ये एक डेमोक्रेसी। आज के समय तो आप कह लीजिए थोड़ा सा ये ड्रामा भी कर लेते हैं कि एक पीएम बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, फिर जब मुश्किल का टाइम आता है, जब कंट्री को जेन्युइनली डायरेक्शन चाहिए होती है तो जो आर्मी चीफ है वो पीएम प्रेसिडेंट को पीछे कर देता है, वो खुद संभालता है स्टीयरिंग। मगर इतिहास में बहुत लंबे समय तक 1958 से लेकर 71 तक, 77 से लेकर 88 तक, 99 से लेकर 2008 तक, ये वो टाइम है जब पाकिस्तान को प्रॉपरली एक आर्मी चीफ ने लीड किया। कुछ डेमोक्रेसी थी ही नहीं यहाँ पर। और ऑफ कोर्स ये सब इसलिए किया गया था क्योंकि जब भी पाकिस्तान में एक मिलिट्री डिक्टेटर पावर में आया तब यूएस जो चाहता था यूएसए को मिलता था, क्योंकि अगर कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो पाकिस्तान के लोग अपने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से पूछ सकते थे कि हम लोग यूएसए की हेल्प क्यों कर रहे हैं यूएसएसआर के अगेंस्ट, हम लोग भारत की तरह न्यूट्रल क्यों नहीं हो जाते। मगर सिंस मिलिट्री थी, कोई मीडिया नहीं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं, यूएसए को ये सेटअप सूट करता था। यूएसए ने भी अपने मोराल्स वगैरह सब भुला दिए और सीधा पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ, मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ हाथ मिलाकर कई सालों तक यूएसएसआर के अगेंस्ट काम किया। एक और एस्पेक्ट वैसे जयशंकर साहब मेंशन कर सकते थे मगर ये थोड़ा ज्यादा हो जाता और उससे इंडिया यूएस के रिलेशंस खराब भी हो सकते थे। मगर हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि बीच में एक यूएस प्रेसिडेंट ऐसा भी आया था जो बहुत ज्यादा रेसिस्ट था, जो इंडियन से नफरत करता था। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, बांग्लादेश चुना था एज ए कंट्री, ये एक ऐसा टाइम था जब यूएसए में प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, जिनकी रिसेंटली बहुत सारी टेप्स डीक्लासिफाई हुई हैं, जहां पर पता लगा है कि ये काफी बार व्हाइट हाउस में बैठकर इंडियंस के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते थे, बहुत ज्यादा रेसिस्ट बातें बोलते थे, कहते थे कि इंडियन पैथेटिक है, इंडियंस आर नथिंग, क्योंकि इनके मन में गुस्सा बहुत ज्यादा था। बिकॉज पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जिसको यूएस हर तरफ से सपोर्ट कर रहा था, ये टूटने की कगार में पहुंच गया था और इवेंचुअली पाकिस्तान टूट भी गया। तो एक तरफ जब यूएस ने कंप्लीटली अलाइन कर लिया था खुद को पाकिस्तान के साथ, फिर यूएस में एक ऐसा प्रेसिडेंट भी आया जो रेशली भी इंडियंस को बिल्कुल नापसंद करता था। तो हमारे पास रूम क्या था, हम कहां जाते? ऑब्वियसली हमारी डिपेंडेंस यूएसएसआर पर ही बनी। और जयशंकर साहब की जो ये करंट स्टेटमेंट है ना, इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के समय हम देख रहे हैं कि फिर से यूएस पाकिस्तान के रिलेशन जो बीच में थोड़े बहुत खराब हुए थे थैंक्स टू इमरान खान द ग्रेट, वो रिलेशंस अब धीरे धीरे वापस इंप्रूव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान में जो कंट्रोल है पावर का, ये वापस अपने हाथ में ले लिया है। और इसलिए आपने ये भी देखा कि एक के बाद एक, चाहे F-16 का पैकेज हो, उसके अलावा आजाद कश्मीर वाला इशू हो, बाकी और जगह भी वेरियस हमने इंस्टेंसेस देखे हैं जहां पर यूएस अब एक प्रो पाकिस्तान टिल्ट दिखा रहा है। तो जयशंकर साहब की ये स्टेटमेंट मैटर करती है कि आज भी पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है प्रॉपरली, मगर आज भी यूएस पाकिस्तान की साइड लेने के लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आजाद कश्मीर बुलाता है। और ये जो वर्ड है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी एक वीडियो में। अगर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, आपको बस सर्च करना है वर्ल्ड अफेयर्स यूएसए कॉल्स पीओके एज आजाद कश्मीर, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो इंडिया यहाँ पे इनडायरेक्टली ये भी पॉइंट आउट कर रहा है कि एक ऐसा देश जो आपका डेमोक्रेसी समिट भी अटेंड नहीं करता, भूल गए होंगे ये बात। बाइडन ने 2021 में एक अजीब सा इनका एक आइडिया था वैसे कि जी डेमोक्रेसी समिट करते हैं, दुनिया भर की डेमोक्रेसी इकट्ठा होंगी, डेमोक्रेसी तो बस यूएसए की आत्मा है, डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए, तो हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे। इस समिट को पाकिस्तान ने अटेंड करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि चाइना जो एक डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना हालांकि क्लेम करता है कि इंटरनली उनके यहाँ एक अजीब सी डेमोक्रेसी है, मगर चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी, एक अथॉरिटेरियन कंट्री है। तो चाइना के दबाव में आकर पाकिस्तान ने तुम्हारा डेमोक्रेसी समिट भी अटेंड नहीं किया। उस कंट्री को तुम आज के समय मिलिटरीली सपोर्ट करने को तैयार हो, उनके F-16 सर्विस कर रहे हो, और इंडिया ने यह भी कह दिया कि हम ये बात नहीं मानेंगे कि आतंकवाद से लड़ने के लिए वो F-16 है, दोज F-16 विल बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट है जयशंकर साहब की, ये यूएसए को बहुत तरीके से हिट करती है। ये एक जेन्युइन ट्रुथ बॉम्ब है। यूएसए का जो अतीत है उसको मॉक किया, मगर आप देखोगे ये होती है एक डिप्लोमेट की टंग। यही प्रशांत धवन होता ना, शायद उसके मुंह से निकल जाता है यूएसए। डॉक्टर जयशंकर है तो उन्होंने कैटेगोरिकली बोला है वेस्ट। वेस्ट गोलमोल वर्ड होता है। वेस्ट हम सबको पता है कि यहाँ पे वेस्ट का मतलब क्या है, यूएसए की बात ही कर रहे हैं ये, मगर इन्होंने यूएसए को कैटेगोरिकली यहाँ पर टारगेट नहीं किया। इन्होंने कहा वेस्ट प्रेफर्ड मिलिट्री डिक्टेटरशिप एज ए पार्टनर रादर देन इंडिया। इवन पाकिस्तान का नाम भी इन्होंने डायरेक्टली नहीं लिया। बहुत ही श्रूड डिप्लोमेट है, कम शब्दों में एक प्रॉपर मैसेज भेजा यूएसए को कि तुम पहले गलती कर रहे थे, आज भी गलती कर रहे हो, डू नॉट लेक्चर अस ऑन द इशू ऑफ रशिया। रशिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। नाउ मतलब एक तो बात कन्वे भी कर देते हैं जिस तरीके से उन्होंने यूएस की जगह वेस्ट यूज किया, पाकिस्तान का नाम तक क्लियर उन्होंने नहीं लिया, लेकिन समझदार के लिए इशारे काफी होते हैं, सबको पता चल जाता है किसकी बात हो रही है। उन्होंने बताया था जयशंकर जी ने कि मोदी जी ने कहा हुआ है कि जो कंट्री के लिए बेस्ट है
वही हम करेंगे, और उसके लिए आपको जो है घबराना या डरना या उल्टा सीधा मतलब उसको छुपाने की कोई